क्या आप जानते हैं कि बड़े सपने पूरे करने वालों को दूसरों से क्या अलग करता है? न भाग्य, न प्रतिभा, बस विश्वास। वह सरल, शांत, शक्तिशाली विश्वास कि आप महान कार्य कर सकते हैं। क्योंकि सच्चाई है, हम वास्तव में संभव के अनुसार नहीं, बल्कि अपने विश्वास के अनुसार कार्य करते हैं। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, सब कुछ मन से शुरू होता है। छोटा सोचेंगे तो छोटा करेंगे, बड़ा सोचेंगे तो साहसी कदम उठाएंगे, और आपके परिणाम वे हमेशा आपकी सोच से मेल खाएंगे। सोचिए, कितनी बार आपने खुद को नौकरी के लिए आवेदन, व्यापार शुरू करने या मीटिंग में बोलने से रोका, सिर्फ क्योंकि भीतर की आवाज ने कहा आप तैयार नहीं हैं या आप काफी अच्छे नहीं हैं। वह आवाज सच नहीं है, वह यथार्थवाद के भेस में छिपा डर है। श्वार्ट्ज हमें इस सोच से मुक्त होने की चुनौती देते हैं। वे याद दिलाते हैं कि विश्वास आत्मपूर्ति भविष्यवाणी की तरह काम करता है। जब आप सच में मानते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, तो आप उसे हासिल करने के तरीके खोजने लगते हैं। आपकी ऊर्जा बढ़ती है, आपका फोकस तेज होता है, और लोग आपके आत्मविश्वास पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं। विश्वास छूत की तरह फैलता है। जब आप इसे दिखाते हैं तो दूसरे भी आप पर भरोसा करने लगते हैं। पर कैसे बनाएं ऐसा विश्वास जब शक ज्यादा मजबूत लगता है? छोटे से शुरू करें। सबसे पहले अपने सीमित विचारों को पकड़ें। मैं यह नहीं कर सकता कहने के बजाय इसे मैं इसे कैसे कर सकता हूं से बदलें। यह छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल देता है, क्योंकि आपका दिमाग बहानों के बजाय समाधान खोजने लगता है। खुद को सफल होते हुए देखें, किसी फंतासी के रूप में नहीं, बल्कि जीवंत भावनात्मक विवरण के साथ। खुद को वह प्रोजेक्ट पूरा करते, वह प्रेजेंटेशन नील करते, या वह लक्ष्य हासिल करते हुए देखें। जितना अधिक आप इसकी कल्पना करते हैं, उतना ही आपका मन इसे वास्तविकता के रूप में स्वीकार करने लगता है। और याद रखें, आत्मविश्वास अहंकार नहीं है। यह एक शांत निश्चय है कि आप में सीखने, बढ़ने और रास्ते में चीजों को सुलझाने की क्षमता है। जो लोग बड़ा सोचते हैं, उनके पास सब कुछ तय नहीं होता। वे बस यह मानते हैं कि वे रास्ता ढूंढ लेंगे, और क्योंकि वे इस पर विश्वास करते हैं, वे अक्सर ऐसा कर लेते हैं। तो बड़ा सोचने का पहला जादू यह है, अपने आप पर विश्वास करें, भले ही अभी कोई सबूत न हो। परिणाम देखने से पहले विश्वास करें, क्योंकि विश्वास सफलता के बाद नहीं आता, सफलता विश्वास के बाद आती है। जब आप इसे स्वीकार करते हैं, तो आपकी दुनिया ऐसे तरीकों से बदलने लगती है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। ज्यादातर लोग अपना पूरा जीवन अदृश्य दीवारों के भीतर जीते हैं, जो उनके अपने विचारों से बनी होती हैं। वे बहुत ऊंचे सपने नहीं देखते, वे ज्यादा दूर तक नहीं पहुंचते, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें कहा गया, व्यावहारिक बनो। पर सच्चाई यह है, जिसे हम व्यावहारिक कहते हैं, वह अक्सर सीमित का ही दूसरा नाम है। बड़ा सोचना वास्तविकता को नकारना नहीं है, यह उसका विस्तार करना है। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि आपकी सफलता का आकार आपकी सोच के आकार से तय होता है। छोटी सोच आपको सुरक्षित, अनुमानित दायरों में जकड़े रखती है। दूसरी ओर, बड़ी सोच आपको ऐसे नए क्षेत्रों, चुनौतियों और अवसरों की ओर ले जाती है जिनके बारे में आप जानते भी नहीं थे। जब आप बड़ा सोचते हैं, तो आप बड़े सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। नहीं, मैं कैसे गुजारा करूं, बल्कि मैं असली बदलाव कैसे ला सकता हूं। नहीं, मुझे कम से कम क्या करना है, बल्कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूं। बड़ा सोचने का मतलब ख्वाब देखना या शोहरत पाना नहीं है। इसका मतलब है अपनी सोच को विस्तार देना, खुद को और अपनी क्षमता को बड़े नजरिए से देखना। यह जीवन से अधिक मांगने के बारे में है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अधिक हासिल कर सकते हैं। जैसे ही आप खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं जो अच्छी चीजों का हकदार है, आपके कार्य उस दृष्टि के अनुरूप होने लगते हैं। एक शक्तिशाली बात, हर महान उपलब्धि एक विचार से शुरू हुई थी। हवाई जहाज, स्मार्टफोन, हर गगनचुंबी इमारत, हर आंदोलन, यह सब किसी की कल्पना से शुरू हुआ। बड़े सोच वाले लोग वहां संभावनाएं देखते हैं जहां दूसरे सीमाएं देखते हैं। वे कोई खास नहीं है, वे छोटे विचारों को अपना भविष्य तय करने नहीं देते। तो आप बड़ा सोचने का नजरिया कैसे विकसित करें? ऐसे लोगों से घिरें जो आपको ऊपर उठाते हैं। दूसरों से मिली ऊर्जा तय करती है कि आप खुद को कहां तक जाते देखते हैं। फिर छोटी भाषा को चुनौती दें। मुझे आशा है को मैं करूंगा से बदलें। शायद को निश्चित रूप से बदलें। और अंत में अपने लक्ष्यों को पहुंच से थोड़ा दूर रखें। असंभव नहीं, बस इतना बड़ा कि आप खींचें, क्योंकि जब आप बड़ा सोचते हैं, तो आपका दिमाग आपकी दृष्टि से मेल खाने लगता है। आप साहसी कदम उठाते हैं, आत्मविश्वास से बोलते हैं, और ऐसे अवसर पाते हैं जो कभी आपकी पहुंच से बाहर लगते थे। दुनिया अलग सोचने वालों के साथ अलग व्यवहार करती है। इसलिए यह पूछना बंद करें कि क्या उचित है, पूछना शुरू करें कि क्या संभव है। यहीं से जादू शुरू होता है। आइए ईमानदार रहें। डर और बहाने सबसे बड़े सपनों के हत्यारे हैं। आपके पास प्रतिभा, क्षमता और महत्वाकांक्षा हो सकती है, पर अगर डर चला रहा है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डेविड श्वार्ट्ज इस मानसिक रोग को एक्सक्यूसिटिस कहते हैं, और एक बार जब आप इसे देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि यह कितनी बार हमारी जिंदगी में घुस आता है। एक्सक्यूसिटिस कई रूपों में आता है। स्वास्थ्य एक्सक्यूसिटिस होता है।
मैं अपने लक्ष्यों का पीछा करना चाहता हूं, पर मेरी ऊर्जा अच्छी नहीं है। उम्र का एक्सक्यूसिटिस होता है। मैं शुरू करने के लिए बहुत छोटा हूं, या मैं बदलने के लिए बहुत बूढ़ा हूं। बुद्धि का एक्सक्यूसिटिस होता है। मैं इसके लिए काफी स्मार्ट नहीं हूं। और फिर भाग्य का एक्सक्यूसिटिस होता है। कुछ लोग बस भाग्यशाली होते हैं। मैं किसी भाग्यशाली सितारे के नीचे पैदा नहीं हुआ। जाना पहचाना लगता है। ये बहाने तार्किक लगते हैं, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ खुद को असुविधा से बचाने के तरीके हैं। ये हमें कोशिश करने से पहले ही छुटकारा दे देते हैं। सच तो यह है कि हर कोई डर महसूस करता है। आप जिस भी सफल व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं, उसने भी आपके जैसे ही आंतरिक संदेहों से लड़ाई लड़ी है। एकमात्र अंतर, वे फिर भी आगे बढ़ते हैं। वे डर के गायब होने का इंतजार नहीं करते। वे डर के बावजूद कार्रवाई करते हैं। श्वार्ट्ज हमें याद दिलाते हैं कि कार्रवाई ही डर का इलाज है। जितना लंबा इंतजार करेंगे, डर उतना ही मजबूत होता जाएगा। लेकिन जब आप एक कदम उठाते हैं, तो आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और डर कम होने लगता है। यहां एक मानसिकता बदलाव है जो मदद करता है। अगर मैं फेल हो गया तो, के बजाय सोचें अगर मैं सफल हो गया तो। हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए बना है, इसलिए वह सबसे बुरे हालात की कल्पना करता है। लेकिन जब आप सफलता की कल्पना करते हैं, सोचते हैं कि प्रगति कितनी अच्छी लगेगी, तो आप डर के सर्किट को बदलने लगते हैं। आप अपने दिमाग को सकारात्मक नतीजों की उम्मीद करना सिखाते हैं और बहानों के बारे में उन्हें अपनी कहानी पर हावी न होने दें। हर बार जब आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, आप एक ऐसी सीमा को मजबूत करते हैं जो वास्तव में है ही नहीं। खुद को बहाना बनाते हुए पकड़ें। पूछें, क्या यह सच है या डर? अक्सर यह डर होता है जो तर्क का रूप ले लेता है, और जब आप इसे समझ लेते हैं तो साहस चुन सकते हैं। याद रखें, किसी ने भी सुरक्षित खेलकर शानदार जीवन नहीं बनाया। सामना करने पर डर छोटा हो जाता है और कार्रवाई करने पर बहाने गायब हो जाते हैं। अगली बार जब डर कहे तुम तैयार नहीं हो, मुस्कुराकर एक छोटा कदम आगे बढ़ाओ, क्योंकि डर से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका है उससे होकर गुजरना और खुद को साबित करना कि उसका तुम पर कभी कोई अधिकार ही नहीं था। आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है। यह कुछ ऐसा है जिसे आप खुद बनाते हैं, और इसे बनाने का तरीका तैयार महसूस करने का इंतजार करना नहीं है, बल्कि तैयार महसूस करने से पहले ही कदम उठाना है। डेविड श्वार्ट्ज इसे बिल्कुल सही कहते हैं। कार्रवाई डर का इलाज है। जितना अधिक आप करते हैं, उतने ही आत्मविश्वासी बनते जाते हैं। जितना कम करते हैं, उतना ही संदेह बढ़ता जाता है। यह वाकई इतना सरल है। याद करें, जब आपने पहली बार कुछ नया किया था, कार चलाना, सार्वजनिक रूप से बोलना या नई नौकरी शुरू करना, आप शायद घबराए हुए थे, अनिश्चित थे, या शायद बहुत डरे हुए थे। लेकिन जैसे ही आपने शुरुआत की, डर कम होने लगा। क्यों? क्योंकि अनुभव अनिश्चितता को सबूतों से बदल देता है। हर बार जब आप कदम उठाते हैं, आप यह साबित करते हैं कि आप सक्षम हैं। आत्मविश्वास इन छोटी छोटी जीतों से बनता है, न कि सही पल का इंतजार करने से। लोगों की सबसे बड़ी गलत धारणा है कि पहले आत्मविश्वास आता है, फिर कार्रवाई होती है। लेकिन वास्तव में इसका उल्टा होता है। आप पहले कार्य करते हैं, फिर आत्मविश्वास आता है। मांसपेशी की तरह आत्मविश्वास भी उपयोग से मजबूत होता है। जितना आप असहज स्थितियों में कदम रखते हैं, उतना ही आसान होता है उन चुनौतियों से निपटना जो पहले डराती थीं। तो आप इसे अभ्यास में कैसे लाएं? छोटे नियमित कदम उठाकर शुरुआत करें। पूर्णता का लक्ष्य न रखें, प्रगति का लक्ष्य रखें। अगर सार्वजनिक बोलने से डर लगता है, तो मीटिंग में एक बार बोलें। अगर व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो आज एक छोटा कदम उठाएं। अपने आइडिया पर रिसर्च करें, संभावित ग्राहक से बात करें या प्लान लिखें। हर कार्य आपके आत्मविश्वास के खाते में जमा राशि जैसा है। जितना ज्यादा जमा करेंगे, उतना ही समृद्ध होगा आपका आत्मविश्वास। एक और शक्तिशाली आदत है छोटी जीत का जश्न मनाना। ज्यादातर लोग सिर्फ बड़ी जीत मनाते हैं, पर सच्चा आत्मविश्वास छोटे पलों में बनता है, जब आप असहज होने पर भी सामने आते हैं। अपने साहस को स्वीकारें, चाहे वह कितना भी छोटा लगे। यह मान्यता इस विश्वास को मजबूत करती है कि आप और अधिक संभाल सकते हैं। अंत में यह याद रखें, जो लोग आत्मविश्वासी दिखते हैं, वे निडर नहीं होते। उन्होंने बस डर के बावजूद कार्य करना सीखा है। उन्हें भरोसा है कि वे रास्ते में चीजों को सुलझा लेंगे। तो सही मूड, सही समय या आत्मविश्वास के सही स्तर का इंतजार करने के बजाय आज एक साहसी कदम उठाएं, क्योंकि आत्मविश्वास सोचने से नहीं आता, ये करने से आता है। और जितना अधिक आप करते हैं, उतने ही अधिक अजेय बनते जाते हैं। आपका रवैया एक चुंबक की तरह है। यह या तो अवसरों को आपकी ओर खींचता है या उन्हें दूर धकेलता है। डेविड श्वार्ट्ज बताते हैं कि सफलता कौशल या भाग्य से नहीं शुरू होती, यह सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण से शुरू होती है। आपकी सोच आपकी भावनाओं को और आपकी भावनाएं आपके कार्यों को आकार देती हैं। जब आपका दृष्टिकोण सकारात्मक होता है, तो आपके कार्य शक्तिशाली बन जाते हैं। जब नकारात्मक होता है, तो सबसे अच्छी योजनाएं भी विफल हो जाती हैं। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ रहना आपको अच्छा लगता है। संभावना है कि वे अच्छी ऊर्जा फैलाते हैं, वे बनाते हैं
नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप आशावान, प्रेरित और सक्षम महसूस करते हैं। यह कोई संयोग नहीं है। सकारात्मक लोग ऐसा माहौल बनाते हैं जहां विचार और संभावनाएं पनपती हैं। दूसरी ओर नकारात्मकता रचनात्मकता और आत्मविश्वास को खत्म करती है। बुरा रवैया हर समस्या को बड़ा और हर अवसर को छोटा दिखाता है। श्वार्ट्ज कहते हैं, आपकी सफलता का आकार आपके विश्वास से तय होता है और विश्वास सकारात्मक सोच से बना रहता है। एक सरल सच्चाई, जीवन ज्यादातर नजरिए की बात है। दो लोग एक ही स्थिति का सामना कर सकते हैं। एक को बंद रास्ता दिखता है, दूसरे को बेहतर चीज की ओर मोड़। अंतर परिस्थिति में नहीं बल्कि दृष्टिकोण में है। आप हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते कि आपके साथ क्या होता है, पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमेशा नियंत्रित कर सकते हैं और यही तय करती है कि आप आगे बढ़ेंगे या अटके रहेंगे। सकारात्मक सोच का मतलब चुनौतियों को नजरअंदाज करना या सब कुछ सही दिखाना नहीं है। यह उस पर ध्यान केंद्रित करना है जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं और हर बाधा में सबक या अवसर ढूंढना है। उदाहरण के लिए, यह बहुत कठिन है कहने के बजाय कहें, यह बढ़ने का मौका है। मैं असफल रहा के बजाय कहें, मैंने सीखा क्या काम नहीं करता। यह सिर्फ अच्छा लगने वाली सलाह नहीं है। मतलब, यह आपके दिमाग को सीमाओं से नहीं बल्कि सशक्तिकरण से काम करने के लिए तैयार कर रहा है। यहां कुछ शक्तिशाली है जिसे आप आजमा सकते हैं। अपने दिन की शुरुआत यह पूछकर करें, आज क्या अच्छा है। यह छोटा लगता है, पर यह आपके मन को समस्याओं के बजाय संभावनाओं को देखना सिखाता है। जितना आप कृतज्ञता और आशावाद का अभ्यास करेंगे, उतना ही स्वाभाविक होगा उज्ज्वल पक्ष देखना और इसका सीधा असर आपके परिणामों पर पड़ेगा। याद रखें, लोग सकारात्मक ऊर्जा की ओर खींचते हैं। नियोक्ता इसे नौकरी देते हैं, दोस्त इसकी सराहना करते हैं और अवसर इसकी ओर बहते हैं। जीतने वाला रवैया साधारण क्षमताओं को असाधारण परिणामों में बदल देता है। तो अगर आप बड़ा सोचना और बड़ा जीना चाहते हैं तो अपने दृष्टिकोण को खजाने की तरह सुरक्षित रखें, क्योंकि आपका दृष्टिकोण सिर्फ दुनिया देखने का तरीका नहीं बल्कि वह लेंस है जिससे आपकी दुनिया बनती है। स्पष्ट लक्ष्यों के बिना बड़ी सोच सिर्फ इच्छाधारी सपने देखना है। डेविड श्वार्ट्ज स्पष्ट करते हैं कि असाधारण सफलता पाने वाले लोग सिर्फ भाग्यशाली या ज्यादा होशियार नहीं होते। वे विशिष्ट सार्थक लक्ष्य निर्धारित करके और रचनात्मकता से उन्हें पाकर बड़ा सोचते हैं। लक्ष्य आपके बड़े विचारों को आकार देते हैं। वे कल्पना को कार्य में बदल देते हैं। उनके बिना सबसे शक्तिशाली विचार भी मिट जाते हैं। लक्ष्यों को अपने निजी जीपीएस की तरह समझें। वे आपके मन को दिशा देते हैं और विकर्षणों से बचाते हैं। पर श्वार्ट्ज कहते हैं, सिर्फ छोटे सुरक्षित लक्ष्य मत बनाओ जिन्हें आसानी से पा सको। ऐसे लक्ष्य बनाओ जो चुनौतीपूर्ण हों, जो थोड़ा घबराहट पैदा करें, क्योंकि वहीं विकास होता है। अगर लक्ष्य थोड़ा भी उत्तेजित या भयभीत नहीं करते तो वे बड़े नहीं हैं। जब आप बड़े लक्ष्य तय कर लें तो अगला कदम है रचनात्मक तरीके से सोचना कि उन्हें कैसे हासिल करें। श्वार्ट्ज का मानना था कि सफलता उन लोगों की होती है जो नीचे नहीं ऊपर की ओर सोचते हैं। यह नहीं हो सकता कहने के बजाय वे पूछते हैं, यह कैसे हो सकता है। यह छोटा सा बदलाव नवाचार का द्वार खोलता है। रचनात्मक सोच वास्तव में बड़े नजरिए से समस्या समाधान है। जब आप बाधाओं पर नहीं संभावनाओं पर ध्यान देते हैं, तब आपका दिमाग सीमाओं से पार जाने के रास्ते खोजने लगता है। यहाँ एक व्यावहारिक अभ्यास है। अपना मुख्य लक्ष्य लिखें, फिर उसे पाने के 10 अलग तरीके सोचने की चुनौती लें। विचारों का न्याय न करें, बस अपनी रचनात्मकता को बहने दें। आप हैरान होंगे कि जब आप एक ही रास्ता मानना छोड़ देंगे तो कितने नए मार्ग दिखेंगे। अक्सर सबसे सफल लोग वे नहीं होते जिनके पास पूरी योजना थी। वे वही हैं जो तब तक सोचते, बदलते और नई रणनीतियां बनाते रहे जब तक कुछ काम न आया। श्वार्ट्ज का एक और शक्तिशाली सुझाव, अपनी सफलता को विस्तार से देखें। सिर्फ चाहना नहीं, देखें, महसूस करें, विश्वास करें, अंतिम परिणाम की कल्पना करें, फिर पीछे की ओर चलकर कदम तय करें। जब आपका मन जानता है कि मंजिल कैसी दिखती है तो वह अवचेतन रूप से भी वहां पहुंचने के रास्ते खोजने लगता है। और याद रखें, लक्ष्य सिर्फ करियर या पैसे के लिए नहीं होते। वे व्यक्तिगत विकास, रिश्तों, स्वास्थ्य या खुशी के लिए हो सकते हैं। मुख्य बात है विस्तार के संदर्भ में सोचना। आप अधिक कैसे बन सकते हैं, अधिक दे सकते हैं और अधिक अनुभव कर सकते हैं। हर बार जब आप लक्ष्य लिखते हैं, आप अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने का वादा करते हैं। इसलिए बड़े सपने देखने और रचनात्मक सोच से कभी न डरें। बड़े विचारक पूर्ण योजना का इंतजार नहीं करते, वे चलते चलते इसे बनाते हैं। याद रखें, लक्ष्य सपनों और वास्तविकता के बीच पुल है। जैसे ही आप तय करते हैं क्या चाहिए और उसे पाने के लिए साहस से सोचते हैं, आप पुल बनाना शुरू कर देते हैं। चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली या महत्वाकांक्षी हों, सफलता कभी अकेले की यात्रा नहीं होती।
डेविड श्वार्ट्ज हमें याद दिलाते हैं कि बड़े विचारक रिश्तों की शक्ति समझते हैं। वे जानते हैं कैसे दूसरों को ऊपर उठाना है, आत्मविश्वास जगाना है और ऐसे संबंध बनाना है जो सफलता बढ़ाते हैं। बड़ा सोचना सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या हासिल करते हैं, यह इस बारे में है कि आप दूसरों को साथ साथ कैसे बढ़ने में मदद करते हैं। श्वार्ट्ज के अनुसार नेतृत्व का आरंभ इससे होता है कि आप लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं। सच्चे नेता न दबाव डालते हैं, न ही डराते हैं। वे प्रोत्साहित करते हैं, सुनते हैं और दूसरों को सक्षम महसूस कराते हैं। वे वहां क्षमता देखते हैं जहां दूसरे कमियां देखते हैं, और इसीलिए लोग स्वाभाविक रूप से उनका अनुसरण करना चाहते हैं। अपने जीवन के सबसे अच्छे नेता या मार्गदर्शक के बारे में सोचिए। उन्होंने शायद सिर्फ आदेश ही नहीं दिए थे, उन्होंने आपको यकीन दिलाया कि आप सोच से ज्यादा कर सकते हैं। यही है रिश्तों में बड़ी सोच का सार। सफल नेताओं का एक प्रमुख गुण है सम्मान, दूसरों के समय, विचारों और मतभेदों का सम्मान। छोटी सोच वाले लोग असुरक्षा से आलोचना, गपशप और प्रतिस्पर्धा करते हैं, वहीं बड़ी सोच वाले सहयोग करते हैं। वे दीवारों के बजाय पुल बनाते हैं, वे समस्याओं के बजाय संभावनाओं पर ध्यान देते हैं। जब आप बड़ा सोचते हैं तो समझते हैं कि दूसरों की सफलता आपकी सफलता से कुछ नहीं छीनती, बल्कि इसे बढ़ाती है। यहाँ एक व्यावहारिक सुझाव है, रोजाना सच्ची सराहना व्यक्त करने की आदत डालिए। लोगों की ईमानदारी से तारीफ करें, मुक्त रूप से श्रेय दें और परिणाम पूर्ण न होने पर भी प्रयास को स्वीकारें। कुछ दयालु शब्द किसी की प्रेरणा और दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल सकते हैं। श्वार्ट्ज इस बात पर जोर देते हैं कि प्रोत्साहन एक नेतृत्व की महाशक्ति है। इसमें कुछ भी खर्च नहीं होता, लेकिन यह लोगों और टीमों को बदल सकता है। नेतृत्व का एक और पहलू है संचार। बड़े विचारक जानते हैं कि दूसरों के बारे में सकारात्मक कैसे बोलें। वे नकारात्मक बातों से बचते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि शब्द ऊर्जा बनाते हैं और ऊर्जा फैलती है। जब आप लोगों के बारे में अच्छा बोलते हैं, वे मूल्यवान महसूस करते हैं और वह मूल्य आपको विश्वास और सद्भाव से लौटता है। अंत में याद रखें कि नेतृत्व किसी पदवी के बारे में नहीं है, यह प्रभाव के बारे में है। आप हर दिन नेतृत्व करते हैं, चाहे आपको इसका एहसास हो या न हो। आप अपने परिवार, सहकर्मियों, दोस्तों और सबसे महत्वपूर्ण खुद का नेतृत्व करते हैं। सवाल यह है, क्या आप डर से नेतृत्व कर रहे हैं या दृष्टि से? बड़े विचारक दृष्टि से नेतृत्व करते हैं। वे आत्मविश्वास जगाते हैं, इसलिए नहीं कि उनके पास सभी जवाब हैं, बल्कि क्योंकि वे मानते हैं कि जवाब हमेशा मिल सकते हैं। तो अगर आप बड़ा सोचना चाहते हैं तो उदारता से सोचकर शुरू करें, दूसरों का साथ दें, उनकी क्षमता पर उतना ही यकीन रखें जितना आप अपनी पर रखते हैं। जब आप लोगों को आगे बढ़ाते हैं तो आप भी उनके साथ बढ़ते हैं, क्योंकि मूल रूप से बड़ा सोचने का जादू सिर्फ अच्छा जीवन बनाने के बारे में नहीं है, यह बड़ा प्रभाव छोड़ने के बारे में है। बड़ी सोच प्रेरणादायक लगती है, पर असली सवाल है इसे रोज की आदत कैसे बनाएं? इन विचारों को ऐसे कामों में कैसे बदलें जो वाकई आपकी जिंदगी बदल दें? डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि सफलता प्रेरणा के एक पल में नहीं बनती, यह उन छोटे नियमित फैसलों से बनती है जो आप हर दिन लेते हैं। बड़ी सोच को सिर्फ मानसिकता नहीं, जीवन शैली बननी चाहिए। हर दिन की शुरुआत अपने मन को कुछ सकारात्मक देकर करें। सुबह के पहले विचार आपके पूरे दिन का मूड तय करते हैं। अपना फोन उठाकर नकारात्मकता में खोने के बजाय कुछ मिनट अपने लक्ष्यों की कल्पना में बिताएं। खुद को उन्हें हासिल करते हुए देखें। आत्मविश्वास, गर्व और खुशी को महसूस करें। यह मानसिक अभ्यास आपके दिमाग को सफलता के अनुरूप कार्य करने के लिए तैयार करता है। अपने आसपास बड़े सोच वाले लोगों को रखें। ऊर्जा संक्रामक होती है और जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं वे आपकी सोच और संभावनाओं को प्रभावित करते हैं। अगर आप शिकायती या छोटी सोच वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी अपनी दृष्टि सीमित करने लगेंगे। लेकिन जब आप सपने देखने वालों और आशावादियों से जुड़ते हैं तो उनका विश्वास आपको प्रेरित करता है। अपने मित्र मंडल के चुनाव में सचेत रहें, यह वास्तव में आपके भविष्य को आकार दे सकता है। एक और महत्वपूर्ण आदत, कृतज्ञता और आत्मचिंतन का अभ्यास। हर शाम 5 मिनट निकालकर खुद से पूछें, आज मैंने क्या किया जो मुझे लक्ष्य के करीब ले गया, और कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। यह छोटा अभ्यास आपकी प्रगति को सही दिशा में रखता है। प्रगति बड़ी छलांगों के बारे में नहीं होती, यह सही दिशा में स्थिर सोच समझकर उठाए गए कदमों के बारे में है। श्वार्ट्ज हमें छोटे कार्यों में भी बड़ा सोचने की याद दिलाते हैं, चाहे वह आपकी पोशाक हो, बातचीत हो या काम का तरीका। अपने आप को उस व्यक्ति की तरह पेश करें जिसे आप बनना चाहते हैं। उत्कृष्टता एक आदत है, कोई घटना नहीं। जब आप लगातार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं तो अवसर स्वाभाविक रूप से आपकी ओर खींचने लगते हैं। और शायद सबसे महत्वपूर्ण, सीखना कभी बंद न करें। किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें, ऐसी सामग्री देखें जो आपकी सोच को चुनौती दे। हर नया विचार आपके मानसिक क्षितिज को थोड़ा और विस्तार देता है। विकासशील सोच वाले लोग सफलता का इंतजार नहीं करते, वे इसकी तैयारी करते हैं। तो जैसे हम समाप्त करते हैं, याद रखें,
बड़ा सोचने का जादू परिपूर्ण होने के बारे में नहीं है। यह खुद पर विश्वास करने, साहसी लक्ष्य निर्धारित करने और हर दिन निरंतर कार्य करने के बारे में है। डर या संदेह को अपने सपनों को सिकोड़ने न दें। अभी से हर निर्णय में बड़ा सोचना शुरू करें। अगर आपको इस वीडियो से मूल्य मिला है तो इसे लाइक करें, किसी जरूरतमंद को भेजें, सब्सक्राइब करें। अधिक प्रेरक पुस्तक, सारांश और जीवन बदलने वाले सबक के लिए बड़ा सोचते रहें, कार्य करते रहें और अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुक पीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुक पीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।